खुमार की आने वाली एपिसोड और लास्ट एपिसोड में क्या होगा नासिर का अंजाम? क्या फ़ाइज़ अपनी माँ की हकीकत जानने के बाद अपनी माँ को माफ़ कर देगा? ये सब जानने के लिए हमारी वीडियो को मुकम्मल देखें और साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नासिर जिसकी टांग का ज़ख्म ठीक होने का नाम नहीं ले रहा था, अब नासिर जो कहकशां बेगम के पैसों पर ऐश कर रहा था, अब उसके पास अपने इलाज के लिए भी पैसे नहीं होते। उधर कहकशां बेगम जिसका पहले तो गरूर ही ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा था, अब जब कहकशां बेगम देखती है उसे कहीं पे भी रहने की जगह नहीं मिलेगी, इसलिए अब वो शायद हरीम से माफ़ी भी मांग ले, क्योंकि कहकशां बेगम जानती हैं अब उसे सर छुपाने के लिए हरीम का ही सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि फ़ाइज़ का भी कोई पता नहीं फ़ाइज़ कहाँ है। नासिर काफ़ी परेशान होता है कहीं वो अपनी टांग की वजह से अपाहिज ही ना हो जाए। नासिर जब अपने इलाज के लिए कहकशां बेगम को फिर से पैसों के लिए कहता है, तो कहकशां बेगम के इनकार के बाद नासिर और भी परेशान हो जाता है। वो अब कहाँ से इतने पैसों का बंदोबस्त करेगा? नासिर जिसने हराम के पैसों से अपनी बहन की रुखसती भी की होती है, नासिर की बहन को भी उसका शौहर छोड़ देता है। नासिर की बहन भी वापस घर आ जाती है। नासिर की माँ काफ़ी परेशान होती है। नासिर को अब आहिस्ता आहिस्ता एहसास होना शुरू हो जाता है, काश मैंने फ़ाइज़ को यकीन दिलाने के लिए झूठी कस्में ना खाई होती तो आज मुझ पर ये अज़ाब नाजिल ना होता। हरीम कोशिश करती है कि किसी तरह कहकशां बेगम को एहसास ना होने दे कि आज मैं भी उनके साथ वैसा ही कर रही हूँ जैसा उन्होंने मेरे साथ किया था। हरीम के समझाने के बाद हरीम का वालिद भी कहकशां बेगम से अच्छे तरीके से पेश आता है। लाइबा बार बार अपनी माँ को एहसास दिलाती है हमने उनके साथ कितना बुरा किया, फिर भी ये हमें कितने बड़े दिल के साथ हमें इस घर में बर्दाश्त कर रहे हैं। लाइबा बार बार कहकशां बेगम को एहसास दिलाती है कि हरीम भाभी कितनी अच्छी हैं, हमने ही हमेशा उन्हें तकलीफ़ें दी हैं। उधर नासिर का ज़ख्म ठीक होने का नाम नहीं लेता, तो नासिर अपनी गलतियों की हरीम से माफ़ी मांगने की कोशिश करता है। नासिर जब हरीम के घर आता है तो हरीम का सामना तो नासिर से नहीं होता, लेकिन कहकशां बेगम नासिर को देखकर कहती हैं दफ़ा हो जाओ यहाँ से, जिस पर नासिर कहता है आपकी वजह से आज मेरा ये हाल हो गया है। याद रखिएगा अगर मेरा ज़ख्म ठीक नहीं हुआ तो मैं भी आपको ऐसे ज़ख्म दूंगा, आप भी शायद उनका दर्द सारी ज़िंदगी ना भुला सकें। कहकशां बेगम को डर होता है कहीं मेरी और नासिर की बातें अगर हरीम के वालिद ने सुन ली तो वो हमें इस घर से निकालने में ज़्यादा वक्त नहीं लगाएंगे। कहकशां बेगम को दूसरी तरफ फ़ाइज़ की परेशानी भी सुकून के साथ नहीं रहने देती कि ना जाने मेरा बेटा इस वक्त किस हाल में होगा। आखिर में अब शायद कहकशां बेगम की सारी असलियत सबके सामने आने के बाद हर कोई कहकशां बेगम से नफ़रत करने लगेगा। कहकशां बेगम बिल्कुल अकेली रह जाती है। वो कहकशां बेगम जिसका गुरूर ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता था, आज उसकी अपनी औलाद उससे नफ़रत करने लगी है। नासिर भी जब इलाज करवा कर तंग आ जाता है, लेकिन वो ठीक नहीं होता। नासिर का साथ भी सब छोड़ देते हैं। नासिर भी चीखता है, लेकिन कोई भी नासिर का ख्याल रखने के लिए तैयार नहीं होता। इस तरह नासिर भी तड़पते हुए अपनी जान की बाजी हार जाता है।